4 दिसंबर 2018 को मेरे भाई का इंतकाल हुआ और 6 साल गुजरने के बावजूद भी जब 4 दिसंबर का दिन आता है तो हमारे घर में वो दिन बड़ा अफसरदा और बड़े स्लो पेस पे गुजर रहा होता है। ना चाहते हुए भी हमारे अंदर वो एनर्जी या वो चहचहाहट, घर में वो रौनक नहीं होती है। हम मेक श्योर करते हैं कि उस दिन हम सारे बहन भाई एटलीस्ट इकट्ठे बैठे, अपने बच्चों को साथ लेकर बैठे। कुछ और नहीं कर सकते तो एटलीस्ट भाई के बारे में बात करें, उनकी कब्र पर जा सकते हैं तो वो जरूर जाएं, उनके लिए कुछ पढ़ के बख्श दें, उनके बचपन की बातें करें, वालदैन के साथ वो मोमेंट शेयर करें और दिल को हल्का करें। बिल्कुल वैसे ही जब 9-10 मुहर्रम का दिन आता है तो अजीब सी एक बहस शुरू हो जाती है। पहले भी होती होगी, सोशल मीडिया के दौर के अंदर ज्यादा आम हो गई है कि हर बंदा ये कह रहा होता है कि जी किसने कहा 10 मुहर्रम को निकाह नहीं कर सकते। किसी ने भी नहीं कहा, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि 4 दिसंबर को निकाह नहीं कर सकते। हमारे खानदान में कोई उसका लॉ पास नहीं हुआ, कोई बिल पास नहीं हुआ, लेकिन एक अनसेट से अंडरस्टैंडिंग है कि ये दिन चूंकि मेरे लिए तकलीफ और परेशानी का है तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा इस दिन बैठकर कोई खुशी मनाए। मतलब जब पूरे साल वो मना सकता तो जरूरी है कि वो इस दिन भी मनाए। बिल्कुल वैसे ही 10 मुहर्रम को किसी ने मना नहीं किया कि आप निकाह नहीं कर सकते। इसकी मिसाल बिल्कुल आम सी ऐसी कि अगर किसी के प्यारे का या वालिदैन का इंतकाल हो जाए तो जो मौलवी साहब नमाज जनाजा पढ़ाने आएंगे वो डेफिनेटली उस वक्त निकाह भी पढ़ा सकते हैं, आप स्वयं के खाने के साथ वलीमा भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ऐसा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको डेफिनेटली जज किया जाएगा ये सोच करके यार माँ बाप की कब्र की मट्टी तो जो है वो गीली थी अभी और ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। कोई भी चीज को अप्रिशिएट नहीं करता और हम इसको एक जजमेंटल क्राइटेरिया लेते हैं अपने प्यारों से या वालदैन से वाबस्तगी का। बिल्कुल उसी तरह से 10 मुहर्रम को कोई खुशी करना कहीं पर भी मना नहीं है, लेकिन नवासा रसूल उस दिन दुनिया में सबसे मोतबर शख्स जो इस दुनिया में गुजरे, उनके नवासे, और वो उस तकलीफ से गुजरे जिसकी हिस्ट्री में आज तक के लिए कोई मिसाल नहीं मिलती। हम फलस्तीन की बात के ऊपर दुख करते हैं, हम कश्मीर के लिए दुख करते हैं, हमने जिंदगी के अंदर बहुत सारी ट्रेजेडीज देखी, हम अपने प्यारों को रोते हैं, लेकिन जो जुल्म तारीख में करबला के अंदर हुआ वो उसके बाद कभी नहीं हुआ। आप तसव्वुर करें जिनके छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटी 4 महीने की, आप तसव्वुर करें कि 6 महीने का बच्चा जो है वो 3 दिन का भूखा और प्यासा अगर आपके सामने शहीद कर दिया जाए, आपको पता है कि वो शहीद हो रहा है, लेकिन क्या आप इस चीज पर खुश होंगे? क्या आप ये चीज आपको मुतमईन कर सकेगी? क्या उस दिन आपके अंदर इतना स्टैमिना होगा कि आप बैठ के नेटफ्लिक्स देखें, आप हंसे खेलें, आप शादी करें, आप पूरी रात बैठ के हलीम पार्टी करें, आप ताश खेलें, आप बाहर क्रिकेट खेलें क्योंकि 9 और 10 की छुट्टी है? तो ये जो दुख है, इस दुख को महसूस करने के लिए आपका शिया होना, सुन्नी होना, इनफैक्ट मुझे लगता है आपका मुसलमान होना भी जरूरी नहीं है। इस दुख को महसूस करने के लिए आपका इंसान होना जरूरी है। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो ये चीज आपको तकलीफ देगी। आप सकीना बिनते हुसैन के बारे में जब सोचते हैं तो वो जो तकलीफ इंसान को होती है, तसव्वुर करें कि बेटियों के लिए बाप किस कदर प्यारे और मोतबर होते हैं। और 6 साल की वो बच्ची जो अपने वालिद के सीने पर सोती थी, उसके सामने उसके बाप को शहीद कर दिया गया और जिस तरह से उनके साथ रवैया रखा गया। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, तो मैं शायद यह फजाइल और मसाइब बयान नहीं कर सकती, लेकिन जब आप वो चीज़ पढ़ते हैं, वो सोचते हैं, वो सुनते हैं, तो जो तकलीफ इंसान को होती है, मुझे लगता है वो तकलीफ अगर आप महसूस करें तो 9 और 10 को आपका इंजॉय करने का तो बहुत दूर है, हंसने का भी दिल नहीं करता, आपके दिल से वो तकलीफ आती है। आप ये सोचते हैं कि 3 दिन से नवासे रसूल प्यारे थे। कुरान में बड़ा वाज़ेह खुदा की ज़ात ने लिखा कि रसूल पाक आपको अपनी आल औलाद, माल, जान, एक एक चीज़ से ज़्यादा प्यारे होने चाहिए। तो वो आले रसूल थे। वो नवासे रसूल थे जो रसूल की पुष्ट पर अगर बैठते थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सजदा तवील कर देते थे। तो चाहे वो शहीद हुए, हमारे दीन की खातिर हुए, नाना के दीन की खातिर हुए, स्टिल वो जो तकलीफ इंसान को आती है उसको जरूर 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 उसका एहतराम करें, इन दिनों का जरूर एहतमाम करें। अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं। मैं अपने बेटे को कभी शायद बिठा कर ये ना बोलूं कि 4 दिसंबर को कोई खुशी नहीं मनाना, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं 4 दिसंबर ऐसे मनाऊं, इस तरह से उसका एहतमाम करूं कि उसको ये बात पता हो कि ये दिन मेरी माँ के लिए दुख और तकलीफ का था, वो उसको उसी तरह से लेकर चले। बिल्कुल वैसे ही आप सोचें, रसूल पाक के नवासे के दिन को हमने ऐसे ही एहतमाम करना है, इन दिनों का ऐसा ही एहतराम करना है कि हमारे बच्चों को ये चीज़ पता हो, वो बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर ये सजेशन ना ले रहे हो कि मैं मुहर्रम की 9-10 की छुट्टियों के अंदर कौन सी मूवी देखूं, मैं मुहर्रम की 9-10 की छुट्टियों के अंदर कौन से इलाके में घूमने जाऊं, मैं इसको कैसे मनाऊं। इसको छुट्टियों की तरह ना मनाएं, वो इसको गम के दिन की तरह मनाएं। और ये दुख के दिन है। मैं नहीं कह रही कि आप खसूसी तौर पे काला कपड़ा निकालें और पहने और सड़कों पर जाके मातम शुरू कर दें, लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाएं और आप बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर, मोबाइल के ऊपर और नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर दें। 2 दिन की ब्रेक ले लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप जितना ज़्यादा करबला के बारे में, उनके मसाइब के बारे में, उनके फ़जाइल के बारे में पढ़ सकते हैं,
ये जो ज़र्फ था ये आले रसूल में ही हो सकता है कि उन्होंने दीन की खातिर जान दे दी। मेरे और आपके अंदर तो इतना ज़र्फ, हौसला और हया ही नहीं है कि हम उनकी खातिर वो 2 दिन की ब्रेक ले लें, हम वो 2 दिन आम तरीके से ना गुजारें। हम 10 मुहर्रम की शाम जो शाम गरीबा कहलाती है उसका ही एहतराम कर लें। अपने बच्चों को ये सिखा दें कि हक व बातिल की तमीज़ कैसे। हमारे माशरे में जो लाकानूनियत बढ़ती जा रही है, जो जराइम बढ़ते जा रहे हैं, जो अब्यूज़ बढ़ता जा रहा है, जो जिनसी ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही हैं, उसकी बड़ी वजह एक ये है कि हमने हक व बातिल की तमीज़ छोड़ दी। हमने अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर पे बात करना छोड़ दिया। हमने अपने बच्चों को ये सिखाना छोड़ दिया कि सही बात करना और सही अमल करना किस कदर ज़रूरी है। उसके लिए आपने अपनी जान पर भी खेलने से जो है वो खाइफ नहीं होना। क्योंकि जब हम करबला की बात करते हैं तो हमें उससे यही मैसेज मिला कि आले रसूल ने अपनी ज़ात, अपना घर, अपने बच्चे हक की खातिर, हक की जंग में जो है वो उन्होंने कुर्बान कर दिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं और आप अपने बच्चों की तरबियत के अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं करते तो यकीन जानिए, यकीन रखिए कि आपसे रोज़े क़यामत इसका सवाल होगा। आपके नबी भी आपसे सवाल करेंगे, आपका खुदा भी आपसे सवाल करेगा।